हेलो स्टूडेंट, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम BA LLB फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में पेपर पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत फोर्थ यूनिट में डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के बारे में बात की थी कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट, डीमेरिट। तो काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि जो तानाशाही है या डिक्टेटरशिप है वो पूर्णतः डेमोक्रेसी की विपरीत विचारधारा है। दोनों एक दूसरे के विरोधी विचारधारा हैं। जहां हमने लोकतंत्र में पढ़ा था कि लोकतंत्र लोगों की सरकार होती है, यानी उसमें जनता में सबसे अधिक पावर होती है या शक्ति होती है, जबकि तानाशाही में क्या है, ये जनता की सरकार नहीं होती, ये एक आदमी की सरकार होती है और शक्ति के बल पर बनती है। जहां जनता में पावर थी, यहाँ पर तानाशाही में क्या है, एक आदमी में पावर होती है। एक आदमी पावर के आधार पर जो है आपका सरकार बना लेता है, पूरे तरीके से ऑटोक्रेटिक मैनर में आपका वो शासन चलाता है। जहाँ लोकतंत्र में सरकार किससे चलती थी, कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान के नियमों के अनुसार चलती थी। वहाँ एक लिखित संविधान होता था, उसी के अनुसार गवर्नमेंट आपकी चलती थी। जबकि डिक्टेटरशिप में ऐसा कोई लिखित संविधान नहीं होता या ऐसा कोई नियम नहीं होता जिसके अनुसार गवर्नमेंट चले। यहाँ पूर्णतः जिस आदमी की सरकार होती है, जिस आदमी के हाथ में पावर होती है, उसी के नियम, उसी के कायदे कानून के अनुसार गवर्नमेंट चलती है, चाहे वो जनता के हित में हो या अहित में, बस केवल और केवल उसके नियम अनुसार गवर्नमेंट चलती है। तो छात्रों, डेमोक्रेसी या तानाशाही पूर्णतः लोकतंत्र के विपरीत विचारधारा है। और जो इस टॉपिक में हम आगे भी चर्चा करेंगे, तो जो लोकतंत्र के गुण थे वो डिक्टेटरशिप के क्या हो जाएंगे, दोष हो जाएंगे, और जो दोष थे वो आपका गुण हो जाएंगे। तो आगे हम बात करेंगे फीचर्स एंड मेरिट्स ऑफ मॉडर्न डिक्टेटरशिप्स, आधुनिक तानाशाही की विशेषताएं एवं महत्व। क्या विशेषताएं हैं या क्या महत्व है डिक्टेटरशिप का, तो इससे भी हमारी जो कंसेप्ट है डिक्टेटरशिप वो काफ़ी क्लियर हो जाएगी। एक एक पॉइंट को हम अलग से समझेंगे। एक पार्टी शासन में विश्वास, वन पार्टी रूल। जहां डेमोक्रेसी में एक से अधिक पार्टी होती थी, वहीं डिक्टेटरशिप में एक पार्टी शासन में विश्वास, यानी एक व्यक्ति की सरकार होती है, दूसरी पार्टी उसमें नहीं होती है, दूसरी पार्टी को शासन में सम्मिलित होने का मौका नहीं होता। पूर्णतः एक पार्टी में बिलीव करती है ये विचारधारा। नेक्स्ट, बिलीव्स इन द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार की नीति में विश्वास। जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है, जो या तानाशाही सरकार जो होती है, उसका विस्तार की नीति में विश्वास करता है। अपने पड़ोसी राज्यों को जीतने में विश्वास करना, अपने देश की सीमा को आगे बढ़ाने में, आपका एक्सटेंशन करने में उसका विश्वास होता है। उसकी नीति क्या होती है, विस्तारवादी होती है। जहाँ नेक्स्ट पॉइंट, नो एक्सपेंसिव गवर्नमेंट, महंगी सरकार का न होना। जैसा हमने लोकतंत्र में देखा था, एक डीमेरिट थी लोकतंत्र की गवर्नमेंट की आपकी, कि वहाँ पे जो है सरकार महंगी होती है। यानी लोकतंत्र में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं और लंबी प्रक्रिया होती है, और बड़े देश में तो खास कर ये चुनावी प्रक्रिया बहुत महंगी पड़ती है। और जब चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद फिर सरकार बनती है, कई बार सरकार को बहुमत होता है, दोबारा चुनाव होते हैं। तो लोकतंत्र में क्या था, ये महंगी सरकार होती थी। यहाँ पे क्या है, जो तानाशाही गवर्नमेंट होती है या ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, उसमें महंगी सरकार का न होना, यानी उसमें कोई चुनाव नहीं होते, एक आदमी अपनी मर्जी से कभी भी पावर में आता और रातों रात तख्ता पलट कर देता और वो अपनी सरकार बना लेता, उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। नेक्स्ट, तेज निर्णय लेने की प्रक्रिया। जहां लोकतंत्र में डिसीजन मेकिंग स्लो होती थी, वहीं तानाशाही में तेज निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है, यानी वन मैन शो होता है आपका, एक आदमी जो डिसीजन लेता है यस या नो, तो वो इम्प्लीमेंट होता है। जबकि लोकतंत्र में क्या है, एक आदमी को डिसीजन नहीं लेता, कानून के तहत या प्रक्रिया के तहत आपके डिसीजन लिए जाते हैं। नो मॉब रूल, भीड़ नियम नहीं। जहाँ लोकतंत्र में क्या था, एक डीमेरिट थी ये आपकी, की मॉब रूल होता है, भीड़ नियम होता है। भीड़ जिसके जो पसंद आया था कैंडिडेट, उसी को वोट देती, ज़्यादा सोचे समझे बिना आपका। जबकि यहाँ पे कोई ऐसा भीड़ नियम नहीं होता। भ्रष्टाचार का खात्मा, नो करप्शन। लोकतंत्र में हमने देखा, आज आधुनिक रूप में भी हम देख रहे हैं, वर्तमान रूप में भी देख रहे हैं कि लोकतंत्र में एक डीमेरिट है आपकी करप्शन। जबकि
जो तानाशाही है उसमें भ्रष्टाचार नहीं होता, क्योंकि एक आदमी की सरकार होती है, एक आदमी के हाथ में पावर होती है। अगर कोई करप्शन करता है तो वो उसका तुरंत डिसीजन देता है और तुरंत उसे सजा मिलती है। इस कारण इस प्रकार के सरकार के स्वरूप में भ्रष्टाचार का बढ़ावा नहीं मिलता। नेक्स्ट, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी। लोकतंत्र में अक्सर हम देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी शासन चलाती है, शासन के अंडर में आपका, सरकारों के नीचे आपका ब्यूरोक्रेसी काम करती है, और वो किसी की वहाँ पर ये निश्चित नहीं हो पाता कि ये अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये जिम्मेदारी किसका है, उत्तरदायित्व किसका है। तो वो लोकतंत्र में वहाँ एक डीमेरिट है। यहाँ पे क्या है, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी होती है। डेमोक्रेसी इसमें आपका डिक्टेटरशिप में आपका निश्चित होता है कि जिम्मेदारी तय की जाती है, उसी को वो कार्य करना होता है। नेक्स्ट, डीमेरिट्स ऑफ डिक्टेटरशिप्स। अभी हमने जाना कि तानाशाही के क्या गुण हैं या क्या विशेषताएं हैं। अब हम पढ़ेंगे, इसमें जानेंगे तानाशाही के क्या दोष हैं। फर्स्ट आपका उत्तरदायी सरकार का न होना। जो तानाशाही गवर्नमेंट होती है उसकी एक ये डिमेरिट्स है कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं मानती, यानी सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं मानती कि कोई गलत काम करा है तो ये मुझे नहीं करना चाहिए, या सही काम का सभी का विकास, स्वतंत्रता, समानता को बढ़ावा देना हमारा उत्तरदायित्व। इस चीज़ को तानाशाही की गवर्नमेंट नहीं मानती है। तानाशाही सरकार का इस स्वरूप में उत्तरदायी सरकार नहीं होती। हितों की रक्षा नहीं होना, नो सेफ्टी ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होता है, जहाँ डेमोक्रेसी में आपका सेफ्टी ऑफ इंटरेस्ट होता था, यहाँ पे क्या है, नो सेफ्टी ऑफ इंटरेस्ट, हितों की रक्षा नहीं होना। यानी उसमें क्या है, जनता के हितों का कोई महत्व नहीं होता, एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल हितों की रक्षा की जाती है। नेक्स्ट, नो सेफ्टी ऑफ फ्रीडम, यानी फ्रीडम वहाँ पर नहीं होता। जबकि लोकतंत्र में क्या था, आपका सेफ्टी ऑफ फ्रीडम होता था, स्वतंत्रता की रक्षा होती थी, हर आदमी की स्वतंत्रता का महत्व उसमें था। जबकि तानाशाही में ये चीज़ नहीं होती, नो सेफ्टी ऑफ फ्रीडम, यानी आम जनता या आम लोगों की स्वतंत्रता का उसे कोई महत्व नहीं होता। नेक्स्ट, डीमेरिट में नो इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस, समान उन्नति के अवसर नहीं होना। जैसे हमने देखा लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों में या लोकतंत्र की मेरिट्स में एक मेन बात ये थी कि वहाँ सभी को समान उन्नति के अवसर थे, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्रोग्रेस टू ऑल पीपल, या जनता के आपका सभी जनता को जो है अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार उन्नति के अवसर थे। जबकि तानाशाही सरकार के स्वरूप में इस प्रकार की अवसर नहीं होते। वहाँ केवल और केवल आपकी जो पावर में है वो जैसा सोचता है, वो जैसा करता है वही सही है, बाकी कोई भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट, नो स्टेबल गवर्नमेंट, स्थायी सरकार का न होना। एक डीमेरिट ये भी है आपकी, जहाँ लोकतंत्र में एक स्टेबल गवर्नमेंट होती थी, एक स्थायी कार्यकाल की सरकार होती थी, वो 5 साल का ड्यूरेशन होता था। कई बार 5 साल से कम में भी सरकार आपकी खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वहाँ जो नेचर था वो परमानेंट था या स्टेबल था। जबकि तानाशाही सरकार के स्वरूप में ऐसा नहीं होता। वहाँ जब तक एक व्यक्ति के हाथ में पावर है, जब तक वो सरकार चल सकती है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने या इससे भी अधिकतम समय तक, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती। नेक्स्ट, शिक्षा का प्रसार नहीं होना, डीमेरिट है। नेक्स्ट आपकी नो एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, यानी लोकतंत्र में जहाँ शिक्षा को फंडामेंटल राइट माना गया है और वहाँ जो है शिक्षा के प्रसार की बात की जाती है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है जहाँ तक भी संभव हो। जबकि तानाशाही सरकार के स्वरूप में ऐसा नहीं होता, वो शिक्षा के प्रसार प्रचार पर कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देते। नेक्स्ट, नो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिटी, आपका राष्ट्रीयता का विकास का न होना, यानी जहाँ प्रजातंत्र में राष्ट्रीयता या नेशनलिज्म की भावना का विकास किया जाता है, तानाशाही में ऐसा आपका नहीं होता। तानाशाही सरकार के स्वरूप में वो केवल और केवल देश की कम अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का महत्व इस सरकार में अधिक दिया जाता है। नेक्स्ट, नो प्रोग्रेसिव मेथड, प्रगतिशील प्रणाली न होना, जहां लोकतंत्र एक प्रोग्रेसिव मेथड होता है, यानी वहाँ हर व्यक्ति को प्रोग्रेस करने के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। सरकार पूरी तरीके से कोशिश ये करती है कि जहाँ तक भी संभव हो इकोनॉमिक
अनइक्वलिटी को दूर किया जाए, आर्थिक समानता को बढ़ाया जाए, जिससे हर व्यक्ति का प्रोग्रेस हो। प्रोग्रेसिव प्रणाली होती है लोकतंत्र में, जबकि जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है उसमें नो प्रोग्रेसिव मेथड, कोई भी प्रगतिशील प्रणाली नहीं होती। नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोल्ट्स, विद्रोह की संभावना। जो लोकतंत्र होता है, आज हम जो लोकतंत्र का रूप देखते हैं, आधुनिक लोकतंत्र देखते हैं, उसमें विद्रोह की कोई संभावना नहीं होती, जबकि तानाशाही सरकार के स्वरूप में विद्रोह बहुत होते हैं आपका सब, क्योंकि जो गवर्नमेंट बनती है उसका कोई नियम सिद्धांत नहीं होता, वो केवल शक्ति के बल पर बनती है। तो जब तक व्यक्ति के हाथ में शक्ति रहती है वो सरकार चलाता है, और जब शक्ति नहीं रहती है या जब जनता पर ज़्यादा अत्याचार होते हैं तो जनता उसका विद्रोह करना चालू कर देती है, जनता उसका जो है सामना करना चालू कर देती है और विद्रोह की संभावना, यानी जो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होती है उसमें विद्रोह की पूरी तरीके बहुत ज़्यादा संभावना होती हैं। किसी भी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट का हम देश में देख सकते हैं नेचर, वहाँ अक्सर जो है आपका दंगे विद्रोह अपना होते हैं जो सरकार के कार्यों का विरोध करते हैं। तो इस वीडियो में छात्रों हमने जाना कि डिक्टेटरशिप क्या है, व्हाट इज डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप के मेरिट, डीमेरिट, और जब हम किसी कंसेप्ट की मेरिट और डीमेरिट समझ लेते हैं सही तरीके से अपने आप में, तो कंसेप्ट हमें पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि वो रियल में वो कंसेप्ट है क्या। तो डिक्टेटरशिप पूर्णतः लोकतंत्र विरोधी विचारधारा है, या जो लोकतंत्र के सिद्धांत विशेषताएं उसके विपरीत विचारधारा है, जो वर्तमान में बहुत कम देशों में देखने को मिलती है। अधिकतर वर्तमान में हम देशों में देखते हैं लोकतंत्र प्रणाली है। थैंक यू।